हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। होपफुली इस वीडियो पे क्लिक करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस, आप लाखों से हज़ारों में आ गए हो, आप भीड़ से अलग हो गए हो। इसका रियलाइजेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम खुद से कहीं प्रिपरेशन नहीं करी, जिनकी उनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, अगर आप रिटन विदाउट कोचिंग निकाल सकते हो तो आप जीडी चुटकियों में निकालोगे। एंड आई विल टेल यू हाउ। आई विल नॉट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कि एक ग्रुप होता है, उसमें डिस्कशन होता है, आप टॉपिक पे कमांड करो, वेरियस टॉपिक तैयार कर लो। ये कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या रिक्वायर्ड है। आप में कुछ क्वालिटीज़, वो पैनल टीम होती है, वो कुछ क्वालिटीज़ आप में चेक करती है, टेस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप स्किल, मैं बताऊंगा कैसे। आप में कम्युनिकेशन स्किल, आप में पेशेंस है, लिसनिंग स्किल्स, ये 3 स्किल्स पे कमांड अगर आपकी हो गई, और आपका बॉडी पोस्चर, तो आपको अब मैं बता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे भेड़िया बन जाते हैं, मतलब डिस्कशन को फिश मार्केट बना देते हैं, एक डिबेट बना देते हैं। आपको वो नहीं करना है। तो क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं, कल आपका ऑल इंडिया चैंपियनशिप कंडक्ट करा रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा है अनअकैडमी। तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बात बता दूं, मैं कभी आपको कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा जो आपको हार्म कर सके, जो आपके लिए हार्मफुल हो। अनअकैडमी की जो क्विजेस का फीचर्स है, ये भी आपको लग रहा होगा कि प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट है। जब आप क्विजेस लगाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी एक मतलब एक, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेपर देना है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे बैचेस भी आते रहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड कोर्स खरीद सकते हो, नहीं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत जल्द स्पेशल कोर्स वहाँ पे आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। गाइस जाओ वहाँ पे एनरोल कर दो, बिल्कुल फ्री होगा, आप झंडे गाड़ देना। और कीप इन माइंड कि केवल एक बच्चे को वहाँ पे वाउचर्स नहीं मिलेंगे, जो इनाम है वो 15 लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो 3-4 हज़ार तक का आप जीत सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो अब बात करते हैं, अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे कुछ चीज़ें टेस्ट करी जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लीडरशिप स्किल, उसके बाद मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद मैंने बताया आपका लिसनिंग का पेशेंस और बॉडी पोस्चर। उन सब पे मैं सेशंस करता आ रहा हूँ, 10 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, और आगे भी बताता रहूँगा। बेसिकली आपको अपने आप को 2 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। यार 43 मार्क्स लाए हो ग्रुप एक्स में, आप में बहुत पोटेंशियल है, बस आपको फियर अपना निकाल देना है दिमाग से। कुछ बिल्कुल भी नहीं डरना है जीडी के लिए। ठीक है, अब मैंने ये क्यों कहा कि 2 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है। देखो 40 सेकंड का इंडिविजुअल इंट्रो सभी बच्चे तैयार कर लेंगे अपना। कोई कहेगा आई एम अनुराग, कोई कहेगा माय नेम इज़ अनुराग, कोई कहेगा आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, कोई कहेगा आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें वेरी कर जाएंगी। इंट्रोडक्शन आपने तैयार कर लेना, बस फ्लुएंट रहना वहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ कि एक, हाँ, मुझे जैसे जैसे याद आते जा रही हैं वैसे वैसे मैं बातें बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई लिस्ट बना के नहीं बैठता हूँ, कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठता हूँ, बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ कि वहाँ पे एक रोबोट की तरह बैठ के मत बोलना। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं कि क्या करेंगे, माय नेम इज़ अनुराग कुमार, मतलब पलक भी नहीं झलका रहे, माय नेम इज़ अनुराग कुमार, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, माय नेम, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है बॉडी में, और आई कांटेक्ट पे ध्यान देना। आई कांटेक्ट ऑफिसर से, जब आप इंट्रो दें तब ऑफिसर से भी बनाएं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, सेमी सर्कल में, माय नेम इज़ अनुराग कुमार, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब 1-2 बार आप लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को भी रेफर कर सकते हो। बेसिकली आपको इंट्रो में आई कांटेक्ट ऑफिसर से बनाना है। जब वो कह देगा जीडी स्टार्ट, नाउ स्टार्ट द जीडी, तब आपको ऑफिसर्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। आई कांटेक्ट केवल ग्रुप मेंबर्स से बनाना है, क्योंकि जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आपको ऑफिसर्स के ओपिनियन उसमें मतलब नहीं पढ़ना है कि मैं ऑफिसर्स को देखने लगूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये कि आप क्या करो, आपका अटेंशन स्पैम, अभी क्या है कि रिजल्ट आ गया है तो सीजन शुरू हो गया। सीजन किसका? उन वीडियोस का जो थंबनेल ऐसा बनाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, OMG ऐसे एक वो लगा देंगे इमोजी कि मतलब बच्चा क्या करे, वो मतलब तुरंत ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो। अगर मैं भी आपके साथ कभी ऐसा करूं कि आपको कुछ ऐसी मतलब आपका अटेंशन स्पैम करने की कोशिश करूं, आप हमें अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज वैल्यू है तो सबसे ज़्यादा आपके टाइम की। ठीक है, आप ऐसे वीडियोज़, क्योंकि अभी क्या है कि सीजन शुरू हो गया, OMG ये सुन लो रिकॉर्डिंग, ये क्या कह दिया CASB ने, मतलब हद हो जाती है। तो ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो ग्रो करने के लिए स्टार्टिंग में ऐसी कुछ उत्तेजित चीज़ें करेंगे जिसे वो ग्रो कर पाएँ, लेकिन आपको उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि
आपको अपने आप को ऐसे सराउंडिंग देनी है, ऐसी पॉजिटिविटी देनी है जो आपको आगे हेल्प करे। ठीक है, मैंने बताया कौन से ब्लॉग देखने, क्या करना है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको अपने आप को 2 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है। जब आपकी जीडी होगी, आप मान लो 15 मेंबर हो, ठीक है, जीडी 20 मिनट चली, तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आपको अपने ऊपर मतलब आपको बोलना है, आपके हिस्से में आता है। बाकी आप सोचो कि ये नहीं है कि आप बीच में बोलना शुरू कर दो, आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। आप अब 2 मिनट के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस जो इंप्रेसिव हों वो आप कैसे बना सकते हो। जैसे सपोज आपका कोई भी टॉपिक है, ठीक है, चाहे ब्लैक मनी हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे टीवी का कोई जो टीवी के जो प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब देखो ऐसे कुछ फ्रेजेस, जैसे आप चाहे कोई भी टॉपिक बना रहे हैं, बीच में आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो जब आप इनिशिएट करोगे तो आप ये फ्रेज तो कह सकते हो, बाद में टॉपिक लगा देना कि गाइज एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स बट इन माय ओपिनियन। आपको 10 सेकंड लगे ये कहने में, तो ये एक 10 सेकंड का आपका फ्रेज आप किसी भी टॉपिक में फिट कर सकते हो। आपका टॉपिक कुछ भी रहे और कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, आप बीच में कह सकते हो गाइज एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स बट इन माय ओपिनियन दिस कैन बी लाइक दिस। मतलब मेरे ओपिनियन में ये ऐसे हो। तो ऐसे 10-10 सेकंड के फ्रेज आप कहाँ से ढूंढोगे। जैसे जब बहुत ज़्यादा डिबेट बनने लगे, तो मैंने पहले भी बताया, बहुत बार बताया है कि आप कह सकते हो गाइज डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। 15 सेकंड हो गए, 15 सेकंड का मटेरियल आपने आज इस वीडियो से कॉपी कर लिया, और मेरे अभी तक 10 से 12 वीडियो हैं, ठीक है, हर वीडियो लगभग 10 मिनट का है। अगर आप मेरे हर वीडियो से 5 सेकंड का भी फ्रेज निकालोगे, उसको कॉपी करके अपने माइंड में पेस्ट कर लोगे, तो यू विल डेफिनेटली क्रैक जीडी। जीडी में क्या है कि आपको अपने अब क्या है कि आप ये दिमाग से निकाल दो कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा वहाँ सफल हो जाऊँगा। नहीं, आपको चीज़ों को सुनना भी आना चाहिए, ठीक है, और एक टीम स्पिरिट आप में होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपना ओपिनियन दे रहा है, तो आप उससे कॉन्ट्राडिक्शन, आप तुरंत ये नहीं मतलब अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई कंपैरिजन चल रहा है, वो कह रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, आप कहने लगो नो यू आर रॉन्ग ब्रो। मतलब आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आप किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इवेंचुअली आपको एक टीम में काम करना है, ठीक है। कोई आंध्र प्रदेश से आता है, तेलुगु बोलता है, कोई उत्तर प्रदेश का गया, तो वहाँ पे आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। दोनों की अगर एक जगह पोस्टिंग हो गई तो एक कोऑपरेशन वो वहाँ पे चेक जरूर करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें। तो मैंने क्या कहा कि आप अगर मेरे हर वीडियो से एक एक फ्रेज कॉपी करोगे ना, तो मज़ा आ जाएगा। और गाइस एक कुछ चीज़ें और मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको ये इनिशिएट नहीं करना है, जैसे आप जब इंट्रो स्टार्ट करोगे तो दिस इज अनुराग नहीं कहना है, ठीक है, दिस इज नहीं कहना है, माई नेम इज़ या आई एम, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। और आप जो एक चीज़ ज़रूर तैयार कर लेना कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। इसके बहुत सारे अल्टरनेट हैं, आपको नहीं पता है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई होप आप तक आपने तैयार कर लिया होगा कि आप एयरफोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये चीज़ आप जितनी इंप्रेसिव हो सके, क्योंकि ये सभी कहेंगे इट इज़ माई पेरेंट्स ड्रीम, व्हेन आई सी द पोस्टर ऑफ एयरमैन माई हार्ट वाज फिल्ड विद इंस्पायरमेंट, ये सभी कहेंगे आपको। और ये बहुत एक चल रहा है कि क्राउन, इंडिया का क्राउन, कुछ पता नहीं, तो हाँ वो सभी सही है, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यार आपको अपना इंप्रेशन छोड़ना है। तो आप ये नहीं कर सकते हो, आपने कितने टफ टॉपिक, लॉजिक गेट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पढ़ के फिजिक्स क्वालिफाई करी है, 43 मार्क्स आए हैं। तो आई एक्सपेक्ट यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप कुछ ऐसा फ्रेज तैयार करो जो औरों से अलग हो, जो जान डाल दे आपके जीडी में कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। मतलब इट विल गिव मी अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन शोकेस अवर टेक्निकल स्किल्स। ऐसी चीज़ें आप बोलोगे तो मतलब जहाँ पे आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को शोकेस कर सकते हो, कुछ ऐसा हट के बोलने की कोशिश करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जीडी पे एक जो मैराथन नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे सेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कंटिन्यूसली सक्सेसफुली, क्योंकि आपको मेरे हर वीडियो से कुछ चीज़ ईजिली ग्रैब कर लो, और वो क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये बातें बोल रहा हूँ, तो इनसे आपको क्या निकालना है, क्या ग्रैब्स करना है, ठीक है। बाकी अगर आप कहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आपको बता सकता हूँ 10 वेज, 10 तरीके बता सकता हूँ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि एक जैसा ही सबको नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है आप भी वीडियो देख रहे हैं, 10 बच्चे और देख रहे हैं, हो सकता है इन केस आपके ही ग्रुप में, आपके वहाँ पे जहाँ पे आपका सेंटर है वहीं उनका हो सेम, उनका चेस्ट नंबर 1 है, आपका 2 है, जो वो बोला वही आप बोल रहे हो, तो थोड़ा ये कॉपी पेस्ट वाला लग सकता है। बाकी एक बात और, हाँ, कि जैसे मान लो आपको कोई आइडिया नहीं है टॉपिक का, ठीक है, टॉपिक का कोई आइडिया नहीं है, किसी चीज़ों को, तभी मैंने कहा गुड लिसनर, आप ऑब्जर्व करके भी कुछ अपने फ्रेज रीअरेंज कर सकते हो। जैसे उसने कुछ बोला, उसी को कुछ ट्विस्ट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। और फाइनली आपको कंक्लूड करना है, अगर आप, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप भेड़िया मत बनना वहाँ पे। ये नहीं है कि मुझे बोलना है, मुझे बीच में घुसना है,
ऐसे लॉजिक्स के साथ, ऐसे पॉइंट्स के साथ, कम बोलना लेकिन सटीक बोलना। रेस के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर हैं यहाँ पे जो आपको चांसेस हैं आपको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रेस में भी एलिमिनेशन बहुत होने लग गया है अब। तो आज से ही आपको, चाहे मॉर्निंग में लगाओ या इवनिंग में लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, हर बॉडी का एक अपना वो रहता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप सुबह लगाते हो कि शाम को लगाते हो, लेकिन आप जॉगिंग स्टार्ट कर दो। और शुरुआत में ही आपको मिल्खा सिंह नहीं बनना है, शुरुआत में आप, ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, हर चीज आने में टाइम लगेगा बाकी। और एक बात कहना चाहता हूँ यार, कल बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, पीडीएफ परचेज करी थी तो फिर उनके नंबर्स हमने सेव कर लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे, और फ्रेंड सर्कल भी है मेरा कुछ, तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी दे रहे हैं। जैसे कि वो सलील, आप लोग जानते होगे, जो उस चैनल पे जो रागा पढ़ा रहा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखा तो उसके मार्क्स जो हैं, रागा उसने क्वालिफाई किया है और रागा की वो प्रिपरेशन करता था, तो उसके 20/20, ठीक है, इंग्लिश में। और यू वॉन्ट बिलीव कि वो बंदा ऐसा था, मतलब मेरे हॉस्टल में सबसे इंटरटेनिंग। अगर कोई एक अननोन पर्सन उससे कम्युनिकेट करता है तो वो ये समझेगा कि ये मतलब एकदम आवारा किस्म का लड़का है। तो बस ये चीज़ एक बार फिर प्रूव कर दी उसने, सलील ने, कि नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर। मतलब इतना फ़नी बंदा, इतना मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या वो है और क्या वो निकला, राइट। तो ये इसलिए बताया मैंने आपको कि एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि सीरियस होके आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ, नहीं जीडी की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मतलब आप अपनी सीरियसनेस से अपनी सराउंडिंग को और ख़राब कर रहे हो। मतलब डैम सीरियस होके कुछ नहीं हो सकता है, आप खुश होके करो। देखो सलील के 20 मार्क्स आए और उसके 41 नंबर हैं ग्रुप बाई में, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी पिछली बार भी वो मेरिट से आउट हुआ था, मेडिकल तक तो फिट था, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सलील। तो बाकी यही कहूँगा कि अभी आपको अपना जो है इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसी सराउंडिंग दो, अभी जब तक आपका जीडी ना हो जाए, फेज 2 ना हो जाए। ऐसे वीडियोस देखना बिल्कुल बंद कर दो। आप कमेंट सेक्शन में उनको ऐसा सुना दो, अगर कुछ ऐसा करें, थंबनेल में कुछ लिखें, टाइटल में, और उसमें वीडियो में कुछ निकले, तो ऐसा उनको, मतलब आप यार बहुत जीनियस हो, आप ये परिवर्तन आपको लाने होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी टाइम है आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का, आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा कोई प्रिपरेशन करना जैसा है नहीं उसमें एसआरटी में। आप मेरे वीडियोस देखना, 3 वीडियोस हैं, लगभग 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर उन 50 क्वेश्चन में आप 80% क्वेश्चंस, अगर आप 40 क्वेश्चंस खुद से सही कर पाते हो तो फिर आप बिल्कुल डोंट वरी। और डीएफटी, और भी एक बात बता दूं, जो एयरफोर्स का डीएफटी टेस्ट है, जिस बच्चे ने एयरफोर्स का ग्रुप एक्स एग्ज़ाम निकाला है, इंग्लिश क्वालिफाई की है, और आप, तो फिर आप डीएफटी क्वालिफाई कर लोगे अगर आप आज से भी उसके लिए कुछ नहीं करते हो। लेकिन फिर भी आप करते रहना, डीएफटी के बहुत सारे लोग हैं, एक दो जो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप हमें बिल्कुल भी मैसेज मत करो कोई भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 45 मार्क्स हैं, क्या मैं मेन इनरोलमेंट में आ सकता हूँ, पीएसएल में आ सकता हूँ। तो मेरी बात आज ध्यान से सुन लेना, आज के बाद कट ऑफ की बात हमसे मत करना। कि देखो पहले ही ऑलरेडी कट ऑफ 43 गई है। बहुत सारे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, इवन मैंने भी क्या एक्सपेक्ट किया था, मैंने कहा था कि 45 तक, मतलब मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे बताया था जो फ्लक्चुएट हुई है, जो बाई ग्रुप की बताई थी वो नहीं रही है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें वो नहीं है कि ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, कि ये चीज़ें नहीं, ये यही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। बस कट ऑफ में क्या है कि कभी 2 मार्क्स बढ़ जाती है, कभी 1 मार्क्स बढ़ जाती है फाइनल से, ठीक है, कभी 0.25 बढ़ जाती है, 0.35। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब जैसे वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप का 29 है, तो हो सकता है 2 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। एक्स ग्रुप है, हो सकता है वही रहे, क्योंकि 43 ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है, तो पॉइंटों में बढ़ने के चांसेस हैं वाई ग्रुप का। तो इन चांसेस के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहा हूँ, इस मतलब कोई क्या कह रहा है, ये चीज़ें आप आज से दिमाग से निकाल दो। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप आगे के लिए प्रिपरेशन करना, जो जीडी के लिए करते रहो। और अगर आपके पास चांसेस हैं तो आप अभी से पैरेलली इसके नेक्स्ट इनटेक के लिए भी तैयारी कर लेना, भले ही आपके 60 नंबर हों, ठीक है, भले ही आपके पूरे में पूरे मार्क्स हों, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत होती है। पता नहीं आप कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाए। डिफेंस सेक्टर में आप क्या पता मेडिकल अनफिट हो जाओ, आप पूरे फिट हो, ईसीजी आप वहाँ पे डर जाओ, घबरा जाओ। तो इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। तो आपको, अगर आपके पास और चांस हैं, तो आपको, आपके एक जीनियस बच्चे की यही पहचान है कि साथ में जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो, आप फिर से लग जाओ और फिर से खड़े हो जाओ। ये बिल्कुल ना सोचो मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। बहुत जल्दी अपने नई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे आने वाले हैं। आज यार कुछ प्रॉब्लम है वहाँ दिल्ली में, कुछ चल रहा है, इशू चल रहा है, नहीं तो आज मेरा वो आ जाता, बोर्ड आ जाता, ठीक है। वो हो जाएगा सब, अब की बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। अपने फ्रेंड्स को बता देना, हेल्प हुई हो
वीडियो तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको टॉप 10 वेज चाहिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जिससे और बच्चों की हेल्प होगी कि आप ये बताओ व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। ठीक है, आपके कमेंट्स बच्चे देखेंगे, जिस कमेंट को ज़्यादा लाइक मिलते हैं, ठीक है, वो कमेंट मैं पिन भी कर देता हूँ जिससे और बच्चे सीख पाएँ। ठीक है, ये भी एक इसको डिजिटल अपना मीडियम बनाएंगे और अब हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीडी इज़ नथिंग बट हवा।